हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने का अपना एक अलग ही मज़ा है और साथ ही साथ में अगर हम खुले इन्वायरमेंट में चले जाएं, फ्रेश एयर ले लें तो और ज़्यादा हमारी सुबह अच्छी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह यहाँ जंगले का पास खड़ी थी। हवा नहीं चल रही थी बट लेकिन ठंडा मौसम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसी के साथ में फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट में खड़ी हुई। देन उसके बाद जो फ्रेशनअप वगैरह होना था, मुझे पर्सनल काम करने थे, वो सारे मैंने एक्टिविटी वगैरह की। देन उसके बाद मैं आगे नीचे और नीचे अपने रूम में आकर के अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट अभी मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम था और आज मैं सुबह मॉर्निंग करी है मैंने हिंदी के नाम। आज सुबह मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी, और हिंदी में मैंने आज पढ़ी थी संज्ञा एंड सर्वनाम। तो आप लोगों को बताइए, वैसे मैं काफ़ी लोग अपने पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो लोग भी मेरे साथ टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो हिंदी का चैप्टर पढ़ती हूं, उसी दिन सेम डे में वही टॉपिक में इंग्लिश का पढ़ती हूं। इससे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसी चीज़ को हम अगर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये ट्रिक हो सकती है कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसी दिन सेम डे आप हिंदी का वही टॉपिक पढ़िएगा, वही टॉपिक सेम डे आप इंग्लिश का पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और देन उसके बाद एक चीज़ ज़रूर आपको करनी है कि जो एक्सरसाइज दी होती है, अगर आप बुक से कर रहे हैं तो उसके पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप उसी का प्रैक्टिस सेट उस टॉपिक का ज़रूर लगा लीजिए। उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं संज्ञा का चैप्टर पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने जो एक्सरसाइज पीछे दी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। इतना सब कुछ करते करते मेरे को टाइम हो गया था, यहाँ पर 7 बज गए थे, और मतलब 7:10 कुछ हो रहा था टाइम, ऐसे करके फिर मैंने सोचा क्यों ना अब करंट अफेयर की भी क्लास ले ली जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस, जो यूट्यूब पर उत्कर्ष क्लासेस है, उसमें कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर। सुबह 6 बजे उनकी क्लास होती है। काफ़ी लोग पढ़ते होंगे कुमार गौरव सर को, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, तो उन्हीं से मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव क्लास ना लूँ, क्योंकि लाइव क्लास में मुझे कभी कभी लगता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्लो चीज़ें हो जाती हैं। मैं प्रेफर ज़्यादातर करती हूँ कि लाइव क्लास जब ख़त्म हो जाती है, देन उसके बाद मैं उसी क्लास को ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें निकालनी होती हैं, स्किप करनी होती हैं। तो कुछ चीज़ों को हम स्किप करते हैं और नोट डाउन करते हैं चीज़ों को, और इस तरीके से हमारी करंट अफेयर मतलब कि आराम से हो जाती है। अदरवाइज़ हम लाइव क्लास लेंगे तो 2 घंटे हमारे फालतू के करंट अफेयर में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मॉर्निंग में ये स्लॉट चल रहा है मेरा करंट अफेयर का भी। और करंट अफेयर आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं या फिर कोई आपने बुक ले रखी है वहाँ से पढ़ते हैं, स्पीडी वगैरह, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को भी नीड होगी वो लोग वहाँ से कैच कर लेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत बार मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आप लोग जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को, जिस सोर्स से आप पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर से कमेंट में बताया करें। उससे हमारे सभी फ्रेंडों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम सब लोग एक स्टूडेंट हैं, हम सब लोग फ्रेंड हैं, और हम लोग सभी को एक दूसरे की नीड है। क्योंकि देखो, ग्रुप स्टडी जिस तरीके से होती है, हम लोग एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो उसी तरीके से आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर से बताया करें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आज संडे का दिन था, आप सब लोगों को पता था, तो आज आराम से 9 बजे तक मैं स्टडी की, और देन उसके बाद मैं उठ गई थी, थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, और ब्रेक के साथ ही आज नाश्ते में थी जलेबी और दही। तो मैं हाँ, जलेबी और दही को एंजॉय कर रही हूँ। और आज आप लोगों को पता है कि आज मौसम इतना अच्छा था, एकदम सुहावना मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रिमझिम वाली बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, बहुत ठंडा सा मौसम था, मतलब इन शॉर्ट में बोला जाए तो। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। देन उसके बाद जो घर के बेसिक काम रहते हैं, और संडे को तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काम निकल आते हैं, कपड़े वगैरह वॉश करना, मशीन लगाना, बहुत सारे काम अटम झटम वाले निकल आते हैं संडे के दिन, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो सारे काम कंप्लीट करते करते आज मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था घर में, बट कोई बात नहीं है, काम तो हम ही लोगों को करने हैं।
है ना, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है कि अपने चीज़ों को मैनेज करो, टाइम सेट करो कि इतने इतने समय में मुझे ये काम करने हैं। उससे क्या होता है, घर के काम भी हो जाते हैं और आपको अपने लिए पर्सनली टाइम भी मिल जाता है। जो लोग हाउसवाइफ हैं, मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, जो लोग स्टडी नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी, अगर आप लोग टू डू लिस्ट बना लें सुबह, या फिर आप टाइम टेबल बनाएं, अपने टाइम को मैनेज कर लें कि इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, तो आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ में आप अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, पूरा दिन बस घर के कामों में निकल जाता है और हमें अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, घर की सारी क्लीनिंग की, उसके बाद आ गई थी बारी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। तो फ्रिज की मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद बोतल को मैं यहाँ वॉश कर रही थी, क्योंकि भाई ये सारे जो चुटर मुटर वाले काम होते हैं, बोल रही हूँ ना, संडे के दिन जाना कहाँ कहाँ से काम निकल आते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है, विचार है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूर चाहूँगी। मेरे दिमाग में भी आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उनका थॉट है कि आप जैसा अपने आप को बनाएंगे या आप अपने आप को जैसा सोचेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। जैसे कि अगर आप लोग अपने आप को कमज़ोर सोचेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम पे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो आप वो कर सकते हैं। आप अगर अपने आप को ताकतवर समझेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंसान पर फॉलो भी होती है। हम जैसी अपनी सोच रखते हैं, हम वैसा ही वर्क करते हैं। अगर हम सुबह ही सोच लें या फिर हम सोच लें कि हम पे घर के हाई इतने सारे काम हम पे नहीं होंगे, मैं नॉर्मली घर के काम को लेकर के बोल रही हूँ। जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, जो बोलती हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, घर के काम हैं, हस्बैंड है, नहीं हो पाता है काम। वहीं आप देखेंगे कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो घर के सारे काम करती हैं, साथ ही साथ में बच्चों को भी देखती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं और साथ ही साथ में अपनी जॉब भी देखती हैं। तो वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बना लिया, अपने आप को वैसा सोच लिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। अगर हम सोच लेंगे अरे इतना सारा घर का काम है, फिर उसके बाद फैमिली है, बच्चे हैं, सब लोग हैं, उसके बाद हम स्टडी, हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो हम इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपना दिमाग उस तरीके से सेट कर रखा है, हमने अपने आप को कमज़ोर कर रखा है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, पहले से ही अपना माइंड सेट कर लिया। एक बार आप देखिएगा कि आप अपने आप को पुश करके देखिएगा कुछ दिन के लिए और फिर आप सोचिएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। और फ्रेंड्स, फिर 1 घंटे बाद मैं आप लोगों से भी मिल रही हूँ। 1 घंटे का मैंने पावर नैप लिया था, आराम से, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील कर रही थी। और अभी शाम के टाइम हो रखा था 5 बजे का, 5 बजे उठी हूँ मैं और उसके बाद फिर से बैठ गई अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और आज पूरा दिन हो गया, मैंने अभी तक जीएस नहीं पढ़ा था, तो अभी मैं जीएस पढ़ूंगी। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि जीएस की जो नायक सीरीज़ चल रही है अभी यूट्यूब पर, जो कि नवीन सर करा रहे हैं, मैं वहीं से अपनी जीएस की वहीं से नोट्स बना रही हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। एंड अब आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट पर मैं बात कर लेती हूँ। तो एक कमेंट है कि आप किस बुक से पढ़ रही हैं, आप कौन कौन सी बुक से पढ़ती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपर टेट के लिए अभी मैंने कोई भी बुक परचेस नहीं की है, ना सुपर टेट के लिए और ना ही मैंने DSSB के लिए। तो जो मैंने टेट एंड सी टेट के लिए जो मैंने बुक परचेज़ की थी उन्हीं बुक से पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ में जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि यूट्यूब पर मुझे लगता है अभी सारे के सारे सोर्स है हमारे पास, सभी आपको मटेरियल पूरा का पूरा मिल जाएगा। और रही बात सुपर टेट की बुक की बात, तो आप लोग को बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी उतना मटेरियल या वो कोई बुक सुपर टेट से रिलेटेड अभी मार्केट में आई होगी, क्योंकि मार्केट में वही बिकता है, वही मिलता है जो कि मार्केट में डिमांड रहती है। तो अभी सुपर टेट का कोई एग्ज़ाम अभी इतना नज़दीक है नहीं, तो इस वजह से सुपर टेट की कोई बुक होगी नहीं, और जो होंगी भी वो पुराने पैटर्न पर होंगी, पुराने सिलेबस के आधार पे होंगी। तो आप लोगों को पता ही है कि जो
नया शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, तो हो सकता है कि सिलेबस में हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो जब ऑफिशियल कोई नोटिस आ जाएगा भर्ती से रिलेटेड, उसी समय पर मार्केट में हमें बुक देखने को मिलेगी और तभी हम बुक परचेज़ करना ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।